तुम्हारे मोबाइल में या तुम्हारे कमरों में तुम्हारी माँ की तस्वीर है तो लोगों को दिखाने के लिए वो तस्वीर उतार दो। अबू, आप अपनी इंश्योरेंस ख़त्म करवा दें। अम्मी के इंतकाल पर जितना खर्चा हुआ था वो सब मैंने किया है। भाभी एक मिनट। अम्मी के मरने के बाद सारी जुमेरातों का खर्चा और मेहमानों का खर्चा मैंने अपने घर से किया था। माँ अपने बच्चों को ज्यादा जानती है, उसे पता होता है कि उसकी औलाद कैसे निकलेगी। तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि अम्मी के मरने के बाद जो खर्चा हुआ है ना, अबू की इंश्योरेंस ख़त्म करवा के वो पैसे हम मुझसे ले लें। सही कह रहे हैं भैया। अब अम्मी के मरने पे जो खर्चा हुआ है वो हम अबू से लेंगे ही ना। मैंने भी वैसे बाहर जाना है, मैं ऐसे करता हूँ जाकर मांगता हूँ पैसे उनसे। नहीं, हम तीनों चलेंगे, मुझे भी पैसे चाहिए। हाँ, तुम तीनों ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बूढ़ी माँ तो वैसे भी मर गई और अब्बू के पास जो पैसे हैं वो तुम तीनों ही लोगे ना। भाई तुम दोनों भी देख लो अपना खर्चा, फिर ना कहना। जी भैया, मुझे अपना हिसाब याद है। हाँ, मुझे भी याद है अपना हिसाब, मैं भी ले लूँगा। अबू, आप अपनी इंश्योरेंस ख़त्म करवा दें। क्यों बेटा? अम्मी के इंतकाल पर जितना खर्चा हुआ था वो सब मैंने किया है। अबू, अब हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसे चाहिए। अब्बू, अम्मी के 40वें पे जितना खर्चा हुआ था वो मेरा हुआ था। एक मिनट, अम्मी के कफन दफन से लेके कुलों तक का सारा खर्चा हमने किया था। भाभी एक मिनट। अम्मी के मरने के बाद सारी जुमेरातों का खर्चा और मेहमानों का खर्चा मैंने अपने घर से किया था, और ये सारा खर्चा मैंने अपनी जेब से किया था। मैं तुम्हें जिता नहीं रहा, लेकिन तुम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बेटा कितने पैसे हैं आप तीनों के? अबू, मेरे 3 लाख हैं। तुम बताओ तुम्हारे कितने पैसे हैं? अब्बू, मेरे 1,20,000 हैं। नहीं अब्बू, मैं भूल गया, 40,000 के तो मैंने फाल लिए हैं, वो मैं भूल गया। मेरे 1,60,000 बनते हैं। बेटा आपके कितने पैसे हैं? अबू, पैसे तो मुझे याद नहीं है, बस आप मुझे 1.5 लाख रुपया दे दें। ये लो असद बेटा, ये तुम्हारे पैसे। ये लो जब्बार बेटा, ये तुम्हारे 1,60,000 रुपए। ये लो कबीर बेटा, ये आपके पैसे। तुम्हारी माँ सही कहती थी, मैं ही गलत निकला। माँ अपने बच्चों को ज्यादा जानती है, उसे पता होता है कि उसकी औलाद कैसे निकलेगी। उसने अपनी जिंदगी में मेरे और अपने कफन दफन के पैसे जोड़ के रख लिए थे। पता नहीं उसने एक एक पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। यही पैसे इकट्ठे किए थे उसने जवाब मैंने तुम बच्चों को दे दी, ताकि मेरे और उसके मरने के बाद हमें अपनी औलाद के सामने जलील ना होना पड़े। एक और बात, तुम्हारे मोबाइल में या तुम्हारे कमरों में तुम्हारी माँ की तस्वीर है तो लोगों को दिखाने के लिए वो तस्वीर उतार दो। आज से तुम तीनों का तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता खत्म हो गया है, और क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया है। और एक बात याद रखना, मेरे मरने के बाद तुम तीनों में से कोई खर्चा नहीं करेगा। और ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ कि तुम्हें शाम की काम देने वाला कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। बाप के दर्द को समझ लेना ही औलाद की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा, शायद किसी औलाद की सलाह हो जाए।